मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशी जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शाम होते ही खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। कुर्बानी के गोश्त से चटपटे पकवानों की तैयारी, चपली कबाब, गोला कबाब और बारबेक्यू से मेहमानों की तवाज़ुन का एहतमाम। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयां अज़म कमजोर नहीं कर सकती। दहशत गर्दों का पूरी क़ुव्वत से ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का योब के दौरे के दौरान अज़म, कहा अफवाज और पाकिस्तानी अवाम का हौसला और अज़म गैर मुतज़लज़िल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल एयर चीफ मार्शल नेवल चीफ को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज की पेशा सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात, कुर्बानियों को खिराज तहसीन कहा। कौम के बहादुर सिपाहियों, अफवाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, कुर्बानियों पर फख्र है। अस्करी क़यादत का नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकरी ने कोयटा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ज़ोहैल आफरीदी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने हैदराबाद, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। ERY नेटवर्क की जानिब से कौम को ईद की खुशियां मुबारक। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमा। लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ। गजा में आम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, शाम, इंडोनेशिया में नमाज ईद के इज्तिमात। दुबई के बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, अबूधाबी और दोहा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। अमरीका, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, भारत और बांग्लादेश में भी आज ईद मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैमिली के साथ जाती उम्रा आमद। वज़ीर आज़म नून लीग के कायद नवाज शरीफ से ईद मिले। दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी ईद मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, ईद पर शहदाए वतन और उनके अजीम खानदानों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वतन अजीज पर जाने निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हकीकी हीरोज हैं। और अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का फैलाव। रूस ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। रूसी जरीदे ने लिखा, दाइश की शाख विलायत खुरासान वस्त एशियाई मुल्कों से अफराद को नेटवर्क में शामिल कर रही है। सरबराह रूसी खुफिया एजेंसी का कहना है, विलायत खुरासान रूसी मजदूरों को अपने साथ मिला रही है। वस्ती एशियाई मुल्कों में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क्स और हमलों की मंसूबाबंदी की जा रही है। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में दाइश दहशत गर्दों को पकड़कर बड़े मंसूबों को नाकाम बनाया गया। ईद पर कराची में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारे ने कालादम SRA के दहशत गर्द अल्लादीनू और फराज अहमद सुमरो उर्फ तोतू हब रिवर रोड से गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम बजरिया बस गवादर से बारूदी मवाद कराची ला रहा था। 10 रोल नुमा बारूदी मवाद, 2 डेटोनेटर्स, नॉन इलेक्ट्रिक पिस्तौल बरामद। मुलजिम फराज CTD के मुकदमे में कराची में मफरूर था। मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा चाइनीज बाशिंदों पर हमला किया था। ईद उल अजहा पर सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीमें मुतहर्रिक। सफाई के बाद लाहौर की सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ईद पर सफाई ऑपरेशन में शरीक अफसरों और अमले को शाबाश। पैगाम में कहा, ईद ईसार और कुर्बानी का दर्स देती है। नादार तबके को खुशियों में शरीक करें। मोहसिन नकवी से मुलाकात पर कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। असीरान से मुतालिक हुकूमत से राब्ता पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में गुफ्तगू। कहा, हालिया मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं। मुज़ाकरात से मुतालिक फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मरकजी सदर PTI परवेज इलाही कहते हैं, बानी PTI की सेहत और उनकी फैमिली पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो जमातें आज हुकूमत में हैं कल अपोजिशन में होंगी। आवाम को बताने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं। हुक्मरान ऐसे काम करें जिससे लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखें।
हुकूमत बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर कर रही है। ऐसी तजावीज़ ज़ेर गौर है जिनसे आवाम को बड़े पैमाने पर रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है वज़ीर आज़म ने बजट में आम आदमी को रिलीफ की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है जितना मुमकिन हो सके पेट्रोल पर टैक्स कम किया जाए। हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हम किसी तजुर्बे के मुताबिल नहीं हो सकते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हम हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करते, हुकूमत सूबों को यकसा मौके फराहम करे। 28वीं तरमीम छुप कर नहीं होगी, जब सामने आएगी तो तहफ़्फ़ुज़ात भी आ जाएंगे। बिलावल कह चुके हैं जिन सूबों पर इत्तफाक राय है उन पर एतराज नहीं, जिन पर इत्तफाक नहीं वहां पैदा करने की कोशिश की जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। आइंदा बजट मुश्किल होगा, कोशिश है गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से बात करके करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आइंदा तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर सिंध असम्बली से कोई तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। सिंध में नया अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शहजीर मेमन कहते हैं शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह के बाद एक जमात ने कहा सूबा तोड़ दो। मेरा सवाल है बराबर वाले सूबे में तो बल्दियाती निजाम ही नहीं, वहाँ इतने खामोश क्यों है? दोहरा मयार और मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारों के पास इख्तियारात मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ने ईरान जंग से मुतालिक काबीना का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में सुबुकदोश होने वाले डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड भी शरीक होंगी। अमरीकी सदर का कहना है ईरान पर बातचीत के लिए काबीना का इजलास व्हाइट हाउस में होगा। ईरान ने हमेशा सिफारतकारी के असूलों और मुआहदों की पासदारी की। दूसरा फरीक भी अपने कौलो फेल से बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा आल सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमन के लिए दोहा के तामीरी किरदार और हिमायत पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया। कहा जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क के हुसूल के लिए तैयार हैं। मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। ईरान का साहिली इलाका जारे कुव्वतों का कब्रिस्तान बन जाएगा, पासदारानी इनकलाब ने खबरदार कर दिया। डेप्यूटी पॉलिटिकल चीफ बहरिया मोहम्मद अकबरजादा ने कहा अमेरिका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात कम है, लेकिन ईरान किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसराइल का हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद ऊदा को शिमाली गजा में शहीद करने का दावा। हमास ने इसराइल के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने लबनान पर हमले तेज कर दिए। जनूबी लबनान पर इसराइली फजाई हमलों में 31 अफराद शहीद। इसराइली फौज की 50 से ज्यादा कस्बे और देहात खाली करने की वार्निंग। इसराइली वजीर आजम का कहना है फौज जनूबी लबनान में बड़ी जमीनी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेटेजिक इलाकों का कंट्रोल हासिल कर रही है। बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के संग तीनों दिन एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में हुई आपकी पसंदीदा शख्सियत से मुलाकात। बड़ी ईद के 3 दिन कहकहों, खुशियों और मोहब्बतों के रंग। देखते रहिए ARY न्यूज। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लफ्दी 100 रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद।